हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं टिग्नोमेट्री को आगे से कंटिन्यू। हमने इसका लास्ट जो एक्सरसाइज 3.3 इसके 8 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कोस 3π/2 प्लस एक्स इंटू कोस 2π प्लस एक्स ब्रैकेट में ये नंबर हमारे पास। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं हम। देखो कोस 3π/2 प्लस एक्स को अगर हम सॉल्व करें बच्चों, तो 3π/2 इसको डिवाइड अगर हम करें एक बारी तो ये क्या होगा। ये वैसे आप इसे 3π/2 को अगर एक बार ब्रेक करके देखें ना, तो ये 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 2, 2 से काटो 90 और 9 3 जो होता है 27, 270 है ये। तो आप इसे सीधा समझ लो 270 और प्लस थीटा, ठीक है। 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा में टिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होता है। और चूंकि 270 प्लस थीटा से फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो कोस का जा कौन रहा है, कोस जो जा रहा है वो वहां पॉजिटिव है, ठीक है, वो वहां पॉजिटिव है। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा साइन, ठीक है। तो ये हुआ हमारा साइन एक्स, ठीक है। साइन 3π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। कोस का साइन बन गया, वो चेंज हो जाता है टिग्नोमेट्री फंक्शन। बात क्लियर हुई। दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या है, कोस 2π प्लस थीटा। कोस 2π प्लस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, एंड 2π में टिग्नोमेट्री फंक्शन भी चेंज नहीं होता है, तो ये कोस एक्स ही रहेगा। इज इट क्लियर। चलिए अब बात करेंगे कोट 3π/2 माइनस थीटा। कोट 3π/2 माइनस थीटा का मतलब होगा बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोट होता तो पॉजिटिव है, बट 3π/2 में टिग्नोमेट्री फंक्शन भी चेंज होता है, तो कोट का tan बनेगा। और चूंकि जो जा रहा है वो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो वो जो चेंज करेगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। तो ये हमारा बना tan x प्लस कोट 2π प्लस एक्स। कोट 2π प्लस एक्स का 2π का मतलब होता है 360 प्लस एक्स, प्लस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 2π में टिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा और ये कोट ही रह जाएगा, कोट एक्स। बात समझ में आती है। अब इसे साइन कोस में चेंज कर लेंगे और इसे एज इट इज चलने देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स कोस एक्स, और ये साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब इसमें साइन कोस एलसीएम ले लो आप और इसे एज इट इज चलने दो। साइन एक्स कोस एक्स, और जब आप यहाँ पे साइन एक्स कोस एक्स एलसीएम लोगे, साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चों। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, और ये जो साइन एक्स कोस एक्स है इससे ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर बहुत ही आसानी से 1 आ जाएगा। देखो हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा। तो सिर्फ आइडेंटिटी को यूज़ करना था थोड़ा सा, और इसमें कुछ भी नहीं था। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है साइन n+1 x, साइन n+2 x एंड कोस n+1 x, कोस n+2 x। अब अगर मैं बच्चों इस वाले पार्ट को पहले लिख दूं, ये जो पार्ट है हमारा, अगर मैं इस पार्ट को पहले लिखूं तो ये होगा हमारा कोस n+1 x इंटू कोस n+2 x, ठीक है, प्लस साइन n+1 x इंटू साइन n+2 x, ठीक है। अब एक बात देखो, ये आइडेंटिटी का फॉर्म अगर मैं लिखूं cos a cos b प्लस साइन a साइन b, तो आपको समझ में आया। देखो ये जो n+1 x है, ये एक एंगल है आपका, इस पूरे को आप a मान लो। ये पूरा एंगल अगर a हो जाए और ये पूरा एंगल अगर b हो जाए बच्चों,
ठीक है। तो cos A cos B प्लस sin A sin B क्या होता है ये होता है cos A माइनस बी। ठीक है, इस आइडेंटिटी को बस हम यूज़ कर रहे हैं। देयरफॉर ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा cos A माइनस बी। तो cos ब्रैकेट लगाते हैं, a क्या है, पहला एंगल n प्लस वन एक्स, n प्लस वन एक्स, a माइनस बी, b क्या है n प्लस टू एक्स, ये b है। अब इसे मल्टीप्लाई करो, x को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये एन एक्स एन वाई मतलब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ देखो ध्यान से, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos एन एक्स प्लस एक्स को 1 से करो तो x माइनस 2 माइनस के एन एक्स, और ये माइनस माइनस ये भी माइनस होगा, माइनस के 2x। ठीक है, देखो बच्चों एन एक्स से तो एन एक्स कट गया और x माइनस 2x माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स, और आपको पता है cos का तो माइनस हट जाता है, तो ये आएगा cos x। ठीक है, देखो सिंपल आंसर आ गया हमारा। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए और उसे करिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एक आइडेंटिटी है हमारे पास cos x माइनस cos y। देखो ये क्वेश्चन हम दो तरीके से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास एक आइडेंटिटी है cos x माइनस cos y की, तो पहले हम उसी आइडेंटिटी को लगाते हैं बाय cos c माइनस cos d, x और y यही है ना, तो d सी डी लिख लेते हैं। cos c माइनस cos d होता है माइनस के 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। ठीक है, अब ये जो पूरा एंगल है ना बच्चों, ये पूरा c है, और ये जो पूरा एंगल है इसे हम पूरे को d बोल रहे हैं। तो इस आइडेंटिटी को हम लगाते हैं, देयरफॉर माइनस के 2 साइन, और बहुत ध्यान से देखो ब्रैकेट को यूज कर रहा हूं मैं, c प्लस डी, यानी कि ये पूरा और ये पूरा, इट मीन्स 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स सी प्लस डी। डी क्या है, 3 पाई बाई 4 माइनस के डी। ठीक है, c प्लस डी बाई 2, ये 2 मैंने यहाँ लिख दिया। बात क्लियर हुई, इनटू फिर सेम काम साइन में करना है, साइन c माइनस डी, c वही है हमारा 3 पाई बाई 4 प्लस x, ये हुआ c, और माइनस डी 3 पाई बाई 4 प्लस x, जब ये माइनस होगा ना तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे दूसरे वाले के, और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इसमें ये माइनस एक्स से ये कट गया और यहाँ ये कट गया। ठीक है, तो ये जो टर्म हमारे पास बची, ये क्या बचा भाई, माइनस के 2 साइन, ये तो 3 पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4, 6 पाई बाई 4, और फिर से नीचे 2 है, देखो 6 पाई बाई 4, और ये जो 2 है ये भी नीचे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, इनटू साइन x प्लस एक्स 2x और 2x बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास बचा। अब इसे सॉल्व करते हैं हम, इज इक्वल टू माइनस के 2 साइन, देखो इसे हम 2 से काट देते हैं, 2 3 जा 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स। ठीक है, ये कट गया इससे, 2 से 2 साइन एक्स बचा। अब ये जो बच्चों साइन 3 पाई बाई 4 है, इसे समझो, साइन 3 पाई बाई 4 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, साइन पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि ये डिवाइड तो होगा नहीं एक बार भी, 4 1 जा 4 होता है, ये तो 3 है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार डिवाइड करके माइनस कर दे रहे हैं, और ये हुआ पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन साइन ही रहेगा, तो साइन पाई बाई 4।
साइन पाई बाई 4 होता है बच्चों 45, जिसका वैल्यू होगा √1/2। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इज इक्वल टू -2 साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू 1/√2 साइन एक्स। एक 2 में 2 अंडर रूट होते हैं बच्चों, एक 2 में 2 अंडर रूट होते हैं, तो हम इसे √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, एंड डिवाइड में √2, एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कट गया, और ये जो साइन एक्स है ये इसके साथ है, तो बस हमारा आंसर आ गया -√2 साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास एक आइडेंटिटी है x² - y² की आइडेंटिटी। ठीक है, ये बच्चों a² - b² की आइडेंटिटी है, क्योंकि sin² x - sin² y, तो हम इसे एक बार प्लस एक बार माइनस लिख रहे हैं। तो हमने LHS लिया और LHS लेके इसे a + b और a - b लिख रहे हैं, तो हम इसे लिखेंगे sin 6x प्लस sin 4x, तो sin a + b और ये हो जाएगा a - b, तो इसमें sin 6x माइनस sin 4x, sin a + b और sin a - b, इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे sin c और sin d की। sin c प्लस sin d होता है, पहले वाले में लगेगा 2 sin c प्लस d, ये पूरा c है और ये पूरा d है, तो c प्लस d देखो 6x प्लस 4x 10x, और 10x/2 होता है 5x। ठीक है, c प्लस d/2 होता है ना, 2 sin c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2, मतलब c है 6x, ये 4x, 6x में से 4x जाएगा 2x, और 2x/2 तो x बचा, इंटू ऐसे ही sin c माइनस sin d, जो sin c माइनस sin d होता है इसका वैल्यू होता है 2 cos c प्लस d/2, इसमें भी ये c है और ये d है, तो 2 cos c प्लस d/2 6x प्लस 4x 10x, 10x/2 5x, ठीक, इंटू साइन c माइनस d/2, तो 6x माइनस 4x 2x और 2x/2 x। ठीक है, ये समझ में आया, हमने इसमें a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी करके इसको ओपन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगा सकते हो। अब बच्चों sin 2x की आइडेंटिटी है, ज़रा ध्यान दो, sin 2x होता है 2 sin x cos x। ठीक है, यहाँ पे 2 था, इस एंगल पे ध्यान दो, यहाँ पे ये 2 था, तो अंदर एंगल x हो गया, हाफ हो गया। तो अगर ये 4 हो जाए, अगर मैं कहूँ sin 4x है ये, तो अंदर 2 हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट तो 2 ही रहेगा, 2 sin 2x cos 2x, मतलब ये जो कंबाइन हो रहा है, कंबाइन वाला डबल एंगल हो रहा है, और जो सेपरेट है वो हाफ एंगल है। तो अगर यहाँ पे 2 और 2 है तो इसे कंबाइन करके 4x लिख सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को जरा समझो आगे थोड़ा सा। इसमें जो टर्म है, पहले हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2 sin 5x और cos 5x, इन दोनों को हम एक साथ लिख रहे हैं, जरा ध्यान देना, 2 sin 5x cos 5x, तो ये देखो 2 sin a sin b क्या होता है, sin 2x, ये हो जाएगा sin 2x, यानी कि sin 10x। ठीक है, अब आप क्या करो, अब जो दूसरी टर्म है, अब इसमें एक तो ये रहा 2 sin cos x और sin x, इनको एक साथ करो, तो ये जो 2 sin x और cos x है, ये क्या हो जाएगा कंबाइन होके sin 2x। ठीक है, बस अब हम इसको एक साथ कैसे लिख सकते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन हुआ, जरा ध्यान दो, इनको हमने sin 10x और sin 2x लिख दिया, इनको
सेपरेट सेपरेट सॉल्व करके आप एक साथ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा है। तो इसका आंसर आ जाएगा sin 2x, sin 2x और sin 10x। यही हमें बच्चों प्रूव करना था। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल इसी के जैसा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो इसे भी हम एक बारी a प्लस बी और a माइनस बी लिखेंगे। तो LHS लिया हमने, a प्लस बी मतलब cos 2x प्लस cos 6x, ये तो हुआ a प्लस बी, और a माइनस बी में हो जाएगा cos 2x माइनस 6x। तो cos a प्लस बी, सॉरी इसमें दोनों में cos लगेगा, cos a माइनस बी, ये हमारा cos a माइनस बी होगा। तो दूसरे ब्रैकेट में होगा cos 2x माइनस cos 6x। अब इसमें आइडेंटिटी हम लगा रहे हैं, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2, या CD फार्मूला कहें cos c प्लस cos d। देखो cos c मतलब ये पूरा हो गया हमारा c, और ये 6x वाला हो गया d, ऐसे उधर है। तो cos c प्लस cos d होता है बच्चों, आइडेंटिटी आप लिखना जरूर, बाई आइडेंटिटी करके और फिर आप लिखना, ठीक है। मैं समय बचाने के लिए तुम्हें बस डायरेक्ट समझा रहा हूँ इसको। तो cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d, देखो c मतलब 2x, d मतलब 6x, तो 2x प्लस 6x 8x, और बाई 2 यानी कि 4x, ठीक है, इनटू cos c प्लस d इंटू cos c माइनस डी, cos c माइनस डी, cos 2x माइनस 6x, 2x माइनस 6x होता है माइनस के 4x, और माइनस के 4x बाई 2 होगा माइनस के 2x। cos का जो माइनस है वो हट जाता है बच्चों, ये ध्यान रखना। ऐसे ये है cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d होता है, यहाँ पे माइनस का साइन एक आता है, तो माइनस के 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो 2 प्लस 6 8, 8 बाई 2 4x, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, और इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, इंटू साइन c माइनस डी, c माइनस डी मतलब 2x माइनस 6x, तो माइनस के 4x बाई 2 माइनस के 2x, ठीक है। साइन का जो माइनस साइन है वो बाहर आ जाता है, और कोस का जो माइनस साइन है वो हट जाता है। तो जब ये साइन का माइनस साइन बाहर आएगा और एक ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे लिख रहे हैं 2 cos 4x cos 2x इंटू 2 साइन 4x और साइन 2x। अब हम इसे फिर से वही साइन 2x की आइडेंटिटी के हिसाब से कंबाइन करेंगे। तो देखो 2 साइन 4x और cos 4x को एक साथ हमने लिखा। तो जब ये हमने 2 साइन 4x cos 4x को एक साथ लिखा, एक ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई, और दूसरे ब्रैकेट में हमने बची हुई टर्म लिखी, मतलब 2 साइन 2x इंटू cos 2x, ठीक है। अब इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे, साइन 2a की आइडेंटिटीज जो पहले यूज़ की थी, तो ये डबल हो जाएगा जब कंबाइन होगा, 4 का 8 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 8x इंटू ये हो जाएगा साइन 4x। बस यही आंसर बच्चों लाना था हमें, देखो सिंपली हमने कर लिया, तो ये भी हार्ड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास देखो टर्म है, एक टर्म जो है थोड़ी सी ध्यान में रखो उसे, इस टर्म में ये 2 कांस्टेंट साथ में है, जिसकी वजह से ये आइडेंटिटी का पार्ट नहीं बनेगी। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों टर्म को एक साथ कंबाइन करेंगे, और चूंकि प्लस साइन है तो बड़ी टर्म को पहले लिख लेते हैं। LHS इज इक्वल टू साइन 6x साइन 6x प्लस साइन 2x, और प्लस के ये जो 2 साइन 4x है इसे एकदम बाहर रखो, 2 साइन 4x। अब इन दोनों में आइडेंटिटी लगाओ, साइन c प्लस साइन d,
तो ये हो जाएगा बच्चों 2 साइन c प्लस डी, 6x प्लस 2x 8x, 8x बाई 2 4x, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, 6x माइनस 4x और बाई 2 तो 2x, और प्लस के 2 साइन 4x। ठीक है, अब देखो ध्यान से दोनों में 2 साइन 4x कॉमन है तो उसे कॉमन ले लो। 2 साइन 4x को जब आपने कॉमन लिया तो इधर से बचा cos 2x और इधर से बचा 1। ठीक है, अब हमें ये जो cos 2x प्लस 1 है इसको सॉल्व करना है। हमारा जो आंसर है उसमें sin 4x तो हमें लाना ही है और इसे सॉल्व करके हमें cos स्क्वायर की टर्म में चेंज करना है। मतलब cos 2x की आइडेंटिटी है बच्चों हमारे पास, ज़रा ध्यान दीजिए, बाई cos 2x। cos 2x की 4 आइडेंटिटी है जिसमें से हमें जो यूज़ करनी है वो ये है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x की ये आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं तो cos 2x की जगह हम ये टर्म रख देते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये जो 2 साइन 4x है ये तो एज इट इज़ चलेगा, 2 साइन 4x एज इट इज़ है, और इस cos 2x की जगह हम ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 रख देते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक प्लस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 कट गए। अब देखो बच्चों ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। हमारा आंसर हमें मिल गया 4 cos स्क्वायर x एंड साइन 4x, और यही आंसर है। तो सिंपल बस आइडेंटिटी लग रही है बच्चों हर क्वेश्चन में, कोई हार्ड नहीं है क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है सब। तो वीडियो फिर से 20 मिनट की हो गई है तो छोटे छोटे पार्ट्स में ही बनाएंगे, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। 15 से आगे जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आप अपना ध्यान रखिए, चीज़ें जो समझ में नहीं आती हैं उसके लिए कमेंट करना चाहिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।